हेलो एवरीवन। और आर्टिकल 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। आपको एक्चुअली पॉलिटी में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए ये आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 और 24 आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इलॉन मस्क हैं और ये एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हैं। ऐसे लोग सदी में एक ही दो लोग होते हैं। ये बोलते हैं कि इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग एनफ। इनका विजन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। ये बोलते हैं कि ये मार्स में ह्यूमन सेटलमेंट कर देंगे। ये इन्होंने सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल खुद बनाया इन्होंने। और इस समय ये इस पे ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स पे, सोलर्स पे और बहुत सारी चीजों में ये काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स देखिए इन्हीं का ही है। तो ये बोलते हैं कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है लाइफ में और इसको भी प्रैक्टिस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। ये पेशेंस को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बोलते हैं कि लाइफ में पेशेंस जरूर होना चाहिए और अपने गोल्स की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल 23 शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 बेसिकली कहता क्या है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा और उन टर्म्स को ध्यान रखिए। जैसे ट्रैफिकिंग क्या, ह्यूमन बींग्स क्या होता है, बेगार क्या होता है, सर्विट्यूड क्या होता है, इमोरल एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है कि एंगेजिंग इन स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड फोर्सिंग पीपल इनटू इमोरल एक्टिविटीज। तो मॉडर्न स्लेवरी क्या है आज के टाइम की? मॉडर्न स्लेवरी है, जैसे मान लीजिए कि वेज स्लेवरी है, जब पर्सन को कम पे किया जाता है और लॉ ने उसको बोला है कि इतना फिक्स पे उसको करना है। इसको बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। मान लीजिए लॉ ने लिखा है कि फिक्स आपको वेज मिलेगा, वो मिलेगा 100 रुपीज, पर आपको मिल रहा है सिर्फ 50 रुपीज। तो ये जो स्लेवरी है मॉडर्न स्लेवरी है। और चाइल्ड मैरिजेस और फोर्स्ड मैरिज भी एक तरीके से मॉडर्न स्लेवरी है। दूसरी चीज देखिए, सर्विट्यूड क्या होता है। सर्विट्यूड एक तरीके से रिफर करता है बॉन्डेज टाइप को। और जैसे मान लीजिए मुशर्रफ थे, उनको फोर्स किया गया एग्जाइल के लिए, तो ये फोर्सिंग पीपल इनटू पॉलिटिकल एग्जाइल, ठीक है, ये आपका आता है सर्विट्यूड में। और अगर आप को पनिशमेंट दिया जाए एज अ फॉर्म, जैसे कंसंट्रेशन कैंप में नाजी जर्मनी में भेज दिया जाता था, इस तरीके से लोग रिवोल्यूशन करते थे चाइना में तो उनको वर्कर्स को उठा के लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता था। इस तरीके से इनको काम करवाया जाता था। ठीक है, तो फोर्सिंग पीपल इनटू इमोरल एक्ट। और फिर तीसरा है फोर्सिंग पीपल इनटू इमोरल एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, उसको इलीगल और इमोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट 1956। ये देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट 1956 में रखा गया है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। फिर देखिए, बेगार क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेगार का मतलब होता है कि अगर इनवॉलेंट्री है लेबर, चाहे वो विद पेमेंट हो और चाहे विदाउट पेमेंट हो, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं बेगार। और बॉन्डेड लेबर जो है वो एक तरीके का बेगारी है, चाहे वो डेप्थ बॉन्डेज ही क्यों ना हो। डेट बॉन्डेज भी क्रिएट करता है बॉन्डेज लेबर जो इलीगल है। इसके लिए पार्लियामेंट ने जो एनेक्ट किया है वो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। ये प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट इसके लिए। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर जो पर्सन है उसको कन्विक्ट किया गया है और सेंटेंस दिया गया है रिगरस पनिशमेंट के लिए और ही इज फोर्स्ड टू प्रोवाइड फिजिकल लेबर प्रिजन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स्ड लेबर है, बिकॉज रिगरस पनिशमेंट इज अ पनिशमेंट एनफोर्स ऑन हिम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ ने उसको प्रिस्क्राइब किया वो पनिशमेंट। तो ये देखिए, ये देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा और इसको भी रिगरस पनिशमेंट देखिए। पर ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया कि इम्प्रीजेंट पर्सन को फोर्स्ड लेबर किया था, उसको कोर्ट ऑफ लॉ ने वो रिगरस पनिशमेंट दी है। फिर देखिए आर्टिकल 23(2) क्या करता है। आर्टिकल 23(2) कन्फर करता है पावर स्टेट में टू हैव पीपल प्रोवाइड फोर्स्ड लेबर बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो ये पावर देता है स्टेट को और उसको लॉ से प्रोवाइड है ये कि वो कंपेल कर सकता है किसी इंडिविजुअल को
कि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे, प्रोवाइडेड जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और जो इंटरेस्ट जो है वो शैल नॉट शो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी वन ऑफ देम। ठीक है, जो पर्सन है वो कंपेल किया जा सकता है कोई भी टू ज्वाइन फेमाइन और साइक्लोन अर्थक्वेक रिलीफ वर्क विद ड्यू पेमेंट मेड टू देम। इसी तरीके से पीपल को कंपेल किया जा सकता है कि वो असिस्ट करे पुलिस को बाय ज्वाइनिंग ऑक्सिलरी सर्विसेज। देखिए ऑक्सिलरी सर्विसेज होती क्या है, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी जो आती है उसको बीच में देख लेना आप लोग। होम गार्ड हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, ये सब ऑक्सिलरी सर्विस में आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है कंस्क्रिप्शन, जहां पे सिटीजन को कंपेल किया जा सकता है कि वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करे ताकि कंट्री को डिफेंड किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आर्टिकल 24 देख लेते क्या है। देखिए आर्टिकल 24 क्या करता है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। कहाँ पे, हजार्डस इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज दैट आर डेंजरस टू हेल्थ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये देखिए अप टू द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस इंडस्ट्री। उसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, और इसमें डिक्लेयर किया गया है 14 इंडस्ट्रीज को हजार्डस। ठीक है, और माइनिंग, डीप सी डाइनिंग हो गया। ठीक है, एक्ट फिक्स कर दिए गए वेजेस के। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस इंडस्ट्रीज में क्या है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन की अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स वो तो प्रोविडेड है ही है, और जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री है उसमें क्या, जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन की उसको रेगुलेट किया जाता है बाय फिक्सिंग दी मिनिमम वेजेस और आवर्स भी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की टुवर्ड द हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन एम्प्लॉय की। फिर 2013 में क्या हुआ था, यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एक प्रपोजल जिसमें इम्पोज करने के लिए बोला गया था टोटल बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2013 में ये प्रपोजल बोला गया था कि अप टू 14 ईयर्स के लिए किसी भी इंडस्ट्री में इसको बैन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसने वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के थ्रू केसेस डायरेक्ट किए और क्रिएशन के लिए चाइल्ड वेलफेयर कॉर्पस फंड। इसमें क्या था कि जो एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे वन टाइम पेमेंट, कितना, 20,000 और 5,000 रेस्पेक्टिवली फॉर एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड, जो भी चाइल्ड एम्प्लॉयड होगा। और जो फंड होगा उसको यूज किया जाएगा सेफगार्ड हेल्थ और प्रोवाइडिंग लिटरेसी चिल्ड्रन के लिए। फिर उसके बाद देखिए ये आया ये एक्ट आया इंपॉर्टेंट, इसको अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया। ये क्या करता है कि ये प्रोहिबिट करता है एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल द ऑक्यूपेशन एंड ऑफ एडोलसेंट इन द हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड द प्रोसेसेस। ठीक है, तो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कि जो सेक्शन 3 इन क्लॉज 5 है ये अलाउ करता है चाइल्ड लेबर इन द फैमिली और फैमिली एंटरप्राइज में, और अलाउ द चाइल्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये थोड़े थोड़े से बस चेंज आए थे। ठीक है, वर्किंग आवर्स नहीं मेंशन थे इसमें, ओनली द मेंशन दैट द चिल्ड्रन मे वर्क आफ्टर स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग वेकेशन। फिर 2017 में इंडियन टूक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स कमिटमेंट फॉर अ चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया बाय रेटिफाइंग 2 कोर कन्वेंशंस। ये आपने पढ़ा ही होगा, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन 2, एक 138 को किया था और 182 को किया था। इसमें मिनिमम एज कन्वेंशन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ एज टू एम्प्लॉयमेंट और रिगार्डिंग द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23, 24 कंप्लीट हो गए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन शुरू करेंगे, और आपका कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिस्कस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।